बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर इन फील्ड। तो प्रीवियसली हमने रेडियोग्राफिक परमिट के बारे में स्टडी किया। तो चलिए चलते हैं प्रेशर टेस्ट परमिट, प्रेशर टेस्टिंग परमिट और टेस्ट परमिट। सो व्हाट इज दिस प्रेशर टेस्ट परमिट? ऐसी जगह आपने देखा होगा बहुत सारी साइट्स पर और प्लांट्स में, जब आप जाएंगे ऑयल एंड गैस या वाटर से रिलेटेड, तो वहाँ पर जो आपकी पाइपलाइंस हैं उनके लिए प्रेशर टेस्ट किया जाता है। पाइपलाइंस के अलावा भी बहुत सारी हैं, आपके पास पंप्स हैं, उनके लिए प्रेशर टेस्टिंग की जाती है। तो प्रेशर टेस्ट करते वक्त आपको पता है एक सर्टेन अमाउंट का प्रेशर जनरेट कर दिया जाता है एक पाइप के अंदर, और उसको उसके अंदर जो फ्लूइड है या कोई लिक्विड है, इस तरह की चीज उसमें फिल की जाती है जो प्रेशर टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद उसमें क्रिएट करने के बाद वॉल्व्स लगाए जाते हैं ताकि आप देख सकें कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, कोई वेंट तो नहीं है, कि प्रेशर गेज के प्रेशर कम तो नहीं हो रहा। उस चीज को, उस अमल को, जो प्रेशर टेस्टिंग का अमल है, उसके लिए जो परमिट यूज किया जाता है उसको प्रेशर टेस्ट परमिट बोलते हैं। वो बोलता है, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? प्रेशर टेस्टिंग इन्वॉल्व्स अप्लाइंग स्टोर्ड एनर्जी to an assembly of parts in order to verify its strength, integrity and its functionality. So, उम्मीद है आपको इस बारे में अभी समझ आ चुकी है कि व्हाट इज प्रेशर टेस्ट एंड व्हाई हम यूज करते हैं प्रेशर टेस्ट के लिए परमिट, हम क्यों यूज कर रहे हैं। सो प्रेशर टेस्ट परमिट कहाँ कहाँ यूज होता है उसके लिए, वो कहते हैं जहां पर भी हमें प्रेशर टेस्टिंग करनी है, प्रेशर टेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, वहां के लिए हमें परमिट जो रिक्वायर है वो प्रेशर टेस्ट परमिट है। उसके बाद वो कहते हैं द चेकलिस्ट फॉर प्रेशर टेस्टिंग सेफली मस्ट बी कंप्लीटेड। क्योंकि प्रेशर टेस्टिंग की जगहों पर आप के उसमें होगा कि जो लोग काम करते हैं ऑलरेडी प्लांट्स में, उनको आइडिया होता है कि इनके जो पाइप्स होते हैं इनमें से बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ फ्लूइड मूव कर रहा होता है, वो ऑयल हो वाटर हो। तो अगर इन केस आपका ये पहले ही टेस्टिंग प्रॉपरली ना हो और ये ब्रस्ट कर जाए, तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो सिमिलरली इस वजह से इसकी प्रेशर टेस्टिंग जो की जाती है वो भी एक लिमिट के ऊपर की जाती है। तो उस दौरान भी अगर कुछ इस तरह का हो तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि इसकी जो चेकलिस्ट है उसको बहुत सेफली और कंप्लीटली उसको आपने फिल करना है। उसके बाद जो है सब कॉन्ट्रैक्टर ने वो जो प्रेशर टेस्ट का पैकेज है कंप्लीट, वो सब उनको जो सिस्टम है उसकी मेथोडोलॉजी वगैरह ये सब आपने सबमिट करनी है। फिर जो ओनली ट्रेन पर्सन होंगे वही एप्लीकेबल, वही अलाउेबल हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि सफिशिएंट वेंट रिलीफ, आप मतलब उसके अंदर एक इस ऐसे बोल रहे हैं कि आप एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आप एक रिलीफ के लिए, कि अगर प्रेशर बहुत ज्यादा ओवर ओवर एक्सीड कर जाता है प्रेशर, उसको रिलीज करने के लिए, या आप फ्लूइड निकाल रहे हो अचानक वैक्यूम क्रिएट ना हो जाए। आपको पता है जब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो अंदर चीजें वो बाहर नहीं आती है और सडन कूलिंग इफेक्ट्स अक्सर आ जाते हैं, हैमर इफेक्ट्स आते हैं टेस्टिंग के दौरान। तो इन चीजों से बचने के लिए आपने एक वेंट रिलीफ जो है वो कैपेसिटी उसके अंदर रखनी है। उसके बाद वो बोलता है, छठा है कि जितने भी टेस्ट से पहले एडिक्वेट रिस्ट्रेंट्स शैल बी इंस्टॉल्ड, जितने हैं वो आप पाइप आपका मूव ना करे टेस्टिंग के दौरान, जब आप उसमें प्रेशर वो करें तो उसके वक्त वो मूव नहीं करना चाहिए टेस्ट के दौरान। तो ज्वाइंट्स वगैरह आपके, तो उनको आपने अप्रोप्रिएटली रिस्ट्रेन मतलब एक जगह पर उनको फिक्स कर देना है। उसके बाद जो टेस्ट पंप है, जब आप टेस्ट चल रहा होगा तो आपने उनके ऊपर उनको अटेंड रखना है, मतलब उनका ऑपरेशन के दौरान, तो उस काम के दौरान आपने उनके फॉलो अप में रहना है। उसके बाद वो बोलता है, एक पॉइंट है, जब प्रेशर टेस्ट परफॉर्म होने वाला हो तो जो रिक्वेस्ट की जाती है उनसे, जो ईपीसी इंजीनियर्स वगैरह हैं, ये जो आप के क्लाइंट्स वगैरह हैं, उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आके वो सिस्टम जो है उसको इंस्पेक्ट कर ले वन टाइम। जो इंस्पेक्शन है के लिए, जो टेस्टिंग के लिए सिस्टम लगाया गया है उसको इंस्पेक्ट करें, उसको टेस्ट कर लें। नाइन्थ पॉइंट है कि ओवर प्रेशर से बचने के लिए, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जो है ओवर एक्सपेंशन, ओवर प्रेशर हो सकता है, उस चीज को से बचने के लिए आपको टेस्ट रिलीफ वाल्व लगाने पड़ते हैं। ओके, वहाँ इंस्टॉल्ड रहें और तब तक इंस्टॉल रहें जब तक आपका जो फ्लूइड है वो कम्प्लीटली, टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आप रिमूव नहीं कर लेते। और टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपका जितना भी सिस्टम है उसको आपने अनअटेंडेड नहीं छोड़ देना है। आपने उसको दोबारा से जो जो चीज़ें नहीं काम की हैं आपने उनको अनइंस्टॉल करना है, उनको रिमूव करके साइड पर मतलब के रख देना है।
सो ये उसका सैंपल है, प्रेशर टेस्ट वर्क परमिट के सैंपल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लिंक्डइन पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक्डइन का लिंक मेरा मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। उसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम and please subscribe my channel, share with your friends. That's all for today. Thank you. Bye bye. Take care and Allah.